इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं काला सुमेर जैन श्रीमती ज्योति जैन, काला आनंद जैन श्रीमती रेणु जैन, काला मनोज जैन श्रीमती ममता जैन, काला सुशील जैन श्रीमती भारती जैन, सुपुत्र आकाश जैन, बादल जैन, बेबी मिस्का जैन, समस्त काला परिवार, आदिनाथ ग्रोसरी होलसेल एंड रिटेल मर्चेंट, चिलीज एंड कॉटन स्टॉकिंग, मेन रोड पोस्ट डोरनकाल, महबूबाबाद, तेलंगाना, पिन कोड 506381। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सर्वप्रथम हम ये समझे, आज 15 अगस्त है। किंतु प्रजासत्तात्मक दिन का अपना महत्व अलग है और ये 15 अगस्त का महत्व अलग है। जैसा कहा गया कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे, तो जब तक हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक उसको हम स्वतंत्र कैसे कहेंगे। तो वह जनवरी 26 तारीख को स्वतंत्रता मिलने के बाद 2.5 वर्ष लग गए थे और उसमें क्या क्या हुआ, जो अग्रणी थे इस देश की स्वतंत्रता में और शासन के स्वतंत्रता के लिए क्या क्या काम किया। एक किताब पढ़ी थी, वह अनुदित थे, मूल में वह इंग्लिश हो सकती है। आजादी आधी रात में। तिथियां बदलती रहती है, वार भी बदलता रहता है, वर्ष गांठ भी बदलती रहती है, किंतु उद्देश्य जो होता उसके अनुसार कार्य हुआ क्या नहीं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा जब हम विद्यालय जाते थे ये नारे लगाए जाते थे। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहना और वह अधिकार मिला है क्या नहीं इसके बारे में सोचना बहुत कठिन है। हम सुविधा चाहते हैं, विधा और सुउपसर्ग, विधा और दुर्विपसर्ग, इन दोनों शब्दों के बारे में समझे तो हमें दुविधा से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन दुविधा है क्या, इसके बारे में हमें कोई बोध, कोई रास्ता आदि नहीं दिया जाता था। प्रतिदिन विहार होता था चातुर्मास के सिवा। कई स्थानों में हम गए, प्राय करके हमें विद्यालय का ही योगदान मिलता था। शाम को मुकाम करना है तो वह भी विद्यालय मिलता था। सुबह आहारचर्या करना है वो भी प्राय करके विद्यालय मिलते थे।
कई बार महाविद्यालय भी मिले आदि। उसमें पंक्तियां लिखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में कंटक न हो, शूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। अरे ये तो हम लोगों के लिए उपसर्ग और परिचय है, जीतने के लिए संतों ने, ऋषियों ने कहा है। और इसको जब तक आप भीतर से स्वीकार नहीं करोगे तो काय के संत हो, तुम काय के साधु हो। साधु तो प्रतिकूलता में ही अपना जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प रखता है। पुण्यहीनानाम पापम किम आह्वानम अपेक्षते। क्या पुण्यहीन कोई है तो सत्ता में पाप है, और उस पाप के लिए हे पाप तुम आ जाओ कहने की बात ही नहीं, वो अपने आप ही आएगा, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय नहीं है। प्रतिकूलता में इसको हम याद करेंगे, अवश्य ही जीवन में आलोक चारों तरफ से आने को आतुर होगा। छोटा सा भी टिमटिमाता हुआ दीपक है और बहुत समूह के रूप में रात अंधकार वहां पर आ रहा हो, खबरदार, हमने यहां पर परिधि खींची है, इसके भीतर तुम आ नहीं सकते। जितनी हमारी कुवत है वहां तक हमारा राज्य रहेगा, साम्राज्य रहेगा। अंधकार के आने के यदि मानो रास्ते हम रखते हैं तो 3 काल में हमारा काम में नहीं आएगा आलोक। आलोक धाम कहने से थोड़ी धाम होता है, प्रकाश कहने से थोड़ी हमें प्रकाश मिलता है, किंतु सूर्य के प्रकाश के लिए आह्वान देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आंखें खोलने की आवश्यकता है। महाराज हमारे यहाँ आप आते नहीं, आप उजाले में जाते हो, हमारे यहाँ बहुत अंधेरा है, आप कम से कम उजाला तो कर दो। बहुत अच्छी बात है, हम जब कभी आएंगे तो आएंगे, लेकिन अभी आप आंखें तो खोल लो। उस अंधकार को हटाने के लिए भी आंखों की आवश्यकता है, और प्रकाश को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, तो प्रकाश तो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। आत्मा का स्वभाव प्रकाश है, जिसके माध्यम से हम सबको देख सकते हैं। और ये भी कहते हैं, प्रकाश में रहते हुए देखो वहां से अंधेरा आना चाहता है, चुप बैठो नहीं, तो बंद कर दो दरवाजा। दूर से दिखता है वो अंधेरा, क्योंकि वह प्रविष्ट होगा तो निश्चित ही हमारे लिए व्यवधान उपस्थित करेगा। बच्चों को हमारा कहना है, विद्यार्थी चेत कुतः सुखम।
सुखार्ती चेत कुतो विद्या। यदि हम विद्यार्थी हैं, सुख के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आप लोग हड़ताल भी करते हैं, गुरु जी कहेंगे तो हम कर लेंगे। हड़ताल का अर्थ क्या होता है? ताल होता है आवाज, ध्वनि। तो हाथ यदि एक हाथ पर जुड़ जाएगा तो हड़ताल हो जाएगी। और यदि हम हाथों को कहते हैं तुम हड़ताल नहीं कर सकते, तो किसकी वह क्षमता है जो हमें बाध्य कर दे? ये 5-6 पंक्तियां थी, उसके लेखक थोड़े से बाद में कहूं। अब क्या कहता है वो? मैं एक वैज्ञानिक हूं। क्या कहा? मैं एक वैज्ञानिक हूं और कई लोग मुझे बहुत चाहते हैं और वैज्ञानिक लोग भी चाहते हैं, क्योंकि सुनो आप, उनका नाम क्या है और वो किस प्रकार के धनी थे। वो कहते हैं, सुनो, मैं एक वैज्ञानिक हूं, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। समझ में आ रहा है? दोबारा कहूं? नको नको पाजी। सरल कितनी भाषा है इनकी, दृष्टिकोण कितना विशाल है। आज इन सबको समझाने वाले कौन है? हम जब तक विदेश नहीं जाएंगे, अनुसंधान हमारा अधूरा रहेगा। यह बच्चों के लिए आप अभिभावक होकर के सिखाते रहते हो। जो कोई भी बच्चा जाता है उसको प्रेरित कर दिया जाता है। मतलब इंग्लिश जो पढ़ता है वही वैज्ञानिक हो सकता है। तो हमारे पूर्व में जो हुए हैं संत, जो बड़े बड़े ग्रंथों के उल्लेख किए हैं, एक एक पंक्ति के ऊपर नहीं, एक एक शब्द के ऊपर, भावों के ऊपर शोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों को शोध के विषय में गुमराह कर रखा है। 400-500 पृष्ठ तक जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक शोध ग्रंथ ही क्या है? ये बहुत अविवेकपूर्ण धारणा है। शोध तो वह है बोध के उपरांत चिंतन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो उपजता है और किसी दूसरे के मस्तिष्क में वह विषय आ ही नहीं सकता, उसको आप लोग शोध बोलते हैं। प्रत्येक शब्द बोध प्रदान करता है ऐसा नियम नहीं। प्रत्येक बोध शोध के रूप में ढलता है ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन शोध जब होता है तो वह फूल नहीं रहता है, किंतु वह फल के रूप में आपके सामने रहता है। फल में सुगंधी भी रहती है और रस भी रहता है। दोनों तरफ से आप उससे लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये पंक्ति लिखी, एक भी बच्चा वो बच नहीं सकता,
इंग्लिश के बिना भी हम बहुत अच्छे शोध कर सकते हैं। आज भारत को क्या हुआ पता नहीं, जितना भूत आए बस डर गया हवा कर दिया, डर गया तिकड़े जाऊं ना का उस ओर मत जा। ये कौन कहता था? मां कहती थी वो गंगा है, तिकड़ जाए सुना है। हाँ, अभी ये वही रट रहा है, तिकड़ गंगा है, तिकड़ जाए तो नहीं। हाँ, डूब जाओगे इसलिए जा। उसी समय पर बालक को कहना था ये, जब गंगा को वह अपने बाहुओं से पार कर रहा है, ये कहीं गंगा है, तैरना सीखो, गंगा में आनंद आएगा। ये क्या बनाए रखा आप लोगों ने? मैं शिक्षकों से निवेदन करता हूं, इनको क्या कहूं मैं? पथ में शूल न हो, जब साधु बन जाते हैं तब मालूम पड़ता नीचे खाली बगुन चाला, खाली पाहुन चला। ये क्यों कहा? पथ तो वही है जिसमें कंटक होते हैं, कंटक होते हैं, उन कंटकों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो ये कदम भी नहीं गए कांटा गड़ जाएगा। और कौन ये है? गधा है। हाँ? माइक देना है? राजीव जी आज शास्त्र भेंट के लिए निमंत्रित करते हैं। राजीव जैन, श्वेता जैन, नोएडा निवासी, इन्होंने एक मंदिर 3,51,000 रुपए की दान राशि और हाथकरघा के 3 मशीन 55,000 के 3 मशीन, ऐसे दान राशि की स्वीकृति 5 लाख रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए वे आए और आजासी को शास्त्रदान करे। राजीव जैन, श्वेता जैन, नोएडा दिल्ली निवासी। त्यांना सोडा, उनको छोड़ो, दिल्ली वालों को छोड़ दो। शांतिलाल जी खौनेश मित्तल, अनीता जैन, कहां से क्या लिखा है, दिल्ली निवासी, इन्होंने एक छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि लिखी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। शांति मित्तल, रूपेश मित्तल, अनीता जैन, सुमन जैन, जगतपुरी, मनोली रोड, दिल्ली निवासी, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। प्रभा देवी जैन, सपरिवार, सम्यक जैन, अर्चना जैन, चिरीमिरी निवासी, इन्होंने सोने के 2 कड़े यहाँ स्वर्ण दान के रूप में दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। आज यहाँ नन्ही देवरी से परम पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी मुनि महाराज, इनके गृहस्थ जीवन का परिवार नन्ही देवरी से राजाराम जी जैन पिताजी उनके हैं, वे भी आए और उनके बहन ब्रह्मचर्णी बबीता दीदी वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुनि श्री स्वभाव सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के भाई प्रकाश चंद जी जैन, ये भी आए हैं। नन्ही देवरी की समाज के यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। उनकी भावना है पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की
वो निवेदन करने के लिए आचार्य श्री के चरणों में आए। उनके प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोल्डी सिंगई कटनी निवासी मोनू जैन, अशोक नगर, अखिलेश जी जैन सागर, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बरेली में आरिका अनंतमती माता जी का सत्संग चौमासा चल रहा है, वहां से बरेली से भी जैन समाज आज यहाँ आई है। उनके अध्यक्ष गोपाल चचा वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जो इतना धांधली कर रहे हैं ठीक नहीं है। एक दो समाज जो आई है, एक दो प्रतिनिधि आएंगे। जिन समाज को यहाँ नन्नी देवरी आदि बुलाए हैं बरेली वाले, एक दो लोग ही आएंगे, बाकी ज्यादा लोग कोई नहीं आएंगे। हाँ, डॉक्टर संदीप जी मास्ट हिंगोली, डॉक्टर ईशान डोडल हिंगोली, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जयेश भाई जी जैन मुंबई सपरिवार वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जयेश भाई जी इनके लड़का और लड़की दोनों भी ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आचार्य श्री के संकेत के अनुसार हथकरघा और प्रतिभा मंडल में कार्य करें। ऐसे जयेश भाई जी मुंबई वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कौन बोलना रहा है? नाम क्या? मुकेश जी जैन ढाना, आपने कुछ बात 1 मिनट में रखेंगे, वे आए और अपनी बात रखे। बोलिए अंतरिक्ष पारसनाथ में विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। देखो भैया, आचार्य भगवान बुंदेलखंड से इतने आ गए और इतने आने के बाद हम औरों से बहुत दूर हो गए, लेकिन एक चिंता न करो, हम सबके दिल में विराजमान है आचार्य भगवान, जिनके चरणों में हम अनंत बार नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, आपकी महती कृपा से पूरे भारत वर्ष के लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जहां जो बाधाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएं। आचार्य भगवान, हम सागर के भागवत तीर्थ में जो सर्वतोभद्र जिनालय बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में आपके आशीर्वाद से बहुत तेज गति से काम चल रहा है। आसपास जहां जो कार्य चल रहे हैं, लोग यहां आ नहीं पा रहे, दूर है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की इच्छा ये थी कि आचार्य भगवान का मंगल चातुर्मास 2022 में सागर का हो, लेकिन पुण्य अंतरिक्ष पारसनाथ का था। यहां पर भी आकर के हमको ये नहीं लग रहा है कि यहां बुंदेलखंड नहीं है। अगर गिनती कराओगे तो बुंदेलखंड के लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करना है। और हम आप सभी की ओर से नमोस्तु निवेदन करते हैं, जो भी लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, कि हे भगवान, अगला मंगल चातुर्मास सागर में हो, ऐसी भावना बातें हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक सोने की अंगूठी किसी की आई है, नाम पता नहीं, कृपा करके वो नाम बताए। वंदना किशोर कुमार काला त्यांचीच आहे ना अंगठी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज पूरे पूजन के लिए सहारनपुर से श्रावक श्राविका आई है, मानवत और अंजनगांव सुरजी से आए, उनका भी स्वागत करते हैं और पूजन प्रारंभ करें। पूजन प्रारंभ करो। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। विद्यासागर नित नमो, नित भी बारंबार, भव बंधन को हर सको, पगरज को सिरदार। चतुर्थ काल का संयम गुरु ने, कर्मनाश को दार लिया। इस युग के तुम महावीर हो, बाल ऋषि का संग किया। धर्मामृत की धर्मचार को, इस युग में युवा दिया। सतयुग गुरुवर विद्यासागर, मेरे उर में वास किया।
ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र इतर सवष्टिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठति स्थापनम् अत्र सन्निधिष्ठि स्थापनम् सनदीकरणम्। चलो उस सागर के अपार जल से पार उतरने आया हो, भक्ति भाव वैराग्य नीर को तुम चरणों में लाया हो। चरण शरण की नीर बिना में, चरण शरण की नीर बिना में तड़प रहा हो मीन समा। जो धन्य गुरुवर विद्यासागर हो जम जग में संत महान। धन्य गुरुवर विद्यासागर हो तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। भवदावानल महाभयानक पीड़ित होकर आया हो। हे गुरुवर भवताप मेटने चंदन भर कर। तुम बिन जीवन गुरुवर मेरा, तुम बिन जीवन गुरुवर मेरा बनाए शमशान समान। परम गुरुवर विद्यासागर हो तुम जग में संत महान। परम गुरुवर विद्यासागर हो तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार पाप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। हमें अपनी भाषा का ही उपयोग करना है। तो कई मंत्रियों ने कहा करना है आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शीर्षा अवधार्यते इति शिरोधार्य। ऐसे नहीं मुख से कह दे, नहीं। है ये। हाँ सुनो, हाँ तो सुनो क्या कहा। कोई बात नहीं, कितना समय चाहिए हमें? कम से कम भी 7-8 वर्ष चाहिए, तब हम इसके योग्य हो जाएंगे। 7-8 वर्ष में योग्य तो आप हो जाओगे। आज ही इसी रात से अपनी ही भाषा में आप बोलना, लिखना और सब कुछ करना। कोई बात नहीं, 5-6 साल हम दे देंगे आपको, लेकिन तब तक के लिए हम चुप बैठेंगे नहीं। अब बताओ, सभी राष्ट्रों ने इसी प्रकार किया। इजराइल भी है जहां पर हिब्रू भाषा चलती है। सबसे ज्यादा कमजोर भाषा, सबसे ज्यादा कम कोश उस भाषा में है। लेकिन आपको विस्मय होगा कि उसने कह दिया नहीं, इसी भाषा में विज्ञान का अनुवाद होगा, इसी भाषा में चिकित्सा का अनुवाद होगा, इसी भाषा में प्रबंधन का प्रयोग होगा, और कौन सा, इसी भाषा में
न्याय भी परिवर्तित हो जाएगा और आप इन चारों विषयों को उसी भाषा में पढ़ते हैं, उसी भाषा में सब विज्ञापन आदि सब देते हैं, किंतु वो इंग्लिश को छुए नहीं। भारत पागल है। जब वो इस प्रकार नहीं कर रहे हैं और उन्नत देश बने हुए हैं, भारत के लिए उनका सहयोग मिलता है। किस प्रकार का सहयोग ये नहीं कहना चाहता हूं मैं। जो आप चाहते हैं या करते हैं या कहते हैं, ये सब आप लोगों के दोषपूर्ण है। सबसे ज्यादा भारत में संस्कृत में कोश है। सबसे ज्यादा समृद्ध भाषा संस्कृत है। दूसरे क्रम में यदि आती है भाषा तो वह हिंदी है। इसलिए भरमार शब्दों की राशि है, समुद्र है, और आप अनुवाद करने के क्षेत्र में गैर साबित हो गए हैं। महाराज कौन अनुवाद करेगा? जो विदेश जाएगा वो तो नहीं कर सकेगा, किंतु यहां रहेगा, संकल्प लेगा। पहले बच्चों को चोटी बोलते हैं ना, काय म्हणता चला, सीधी सीधी, बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए। वहीं से लाइट आती। हाँ, वहां पर थोड़े से बाल खींच करके देख लो, नानी याद आ जाएगी कि इस रोज कैसे करोगे आप। इसलिए वह दृश्य देखो। तो उनका कहना यह है, न्याय को भी हम इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। अरे हिंदी में हम न्याय के ग्रंथ, संविधान पुस्तिका लिख सकते हैं। ये तो सब नकल है। आप कह रहे थे स्वतंत्रता मिल गई, काय की मिल गई? आप अभी भी संविधान पुस्तिका की अपेक्षा से दूसरे के बिंदु पर ही निर्णय दे रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए आज 15 अगस्त है और 2.5 वर्ष लग गए तो कोई बात नहीं, सत्ता हाथ में आने के लिए। इसी प्रकार आप संकल्प ले लो, अपनी भाषा में आप घोषणा कर सकते हैं और आबाल वृद्ध सबके लिए वो उपलब्ध करा सकते हो। ये आपका न्याय हुआ है। यहाँ पर इसकी आपकी गलती है तो सब अच्छा और वो ताली बजाएंगे। कम से कम हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा ये न्याय ठीक है और यह इसमें हमारी गलती है। क्योंकि अभी 70-75 वर्ष में एक भी जो केस कर रखा है, जा रहे हैं, वकीलों के ऊपर आधारित है। वकील कभी अन्यथा न दे, वो पैसे लेते रहते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या ये क्या है? तारीख देने की कोई आवश्यकता नहीं। न्याय के लिए तारीख के और संवत्सर वर्ष की आवश्यकता नहीं है। पंचायत बैठती थी, बस पर्याप्त था। चुटकी बजाते बजाते न्याय होता था। यह है न्याय। यदि मान लो 100 साल के बाद मिलते हैं तो वह न्याय भी अन्याय के रूप में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि इतनी देर नहीं लगाना चाहिए। और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, किंतु उसमें भी आज तो पंचम ज्ञान तो समाप्त हो गया। सुबह तो हमने कहा ही दिया था, उसमें से कोई आवाज ही नहीं निकलती, और थोड़ी सी आग लग जाए तो साफ।
सोना चांदी आग लगा दो तो उसमें और चमक आ जाएगी। वो कहाँ चली गई पता नहीं, शासक को ही मालूम है, आप लोगों को नहीं, नागरिकों को ये बताने की बात ही नहीं होती। 1 अरब भी आपकी राशि है, बैंक में रखा है, सुन रहे हो ना, तो क्या होता, सुनो, उसका आज यदि मान लो बैंक फेल हो जाए, किसी प्रकार से वह दूसरे बैंक में विलीन हो जाए, तो आपको केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे, अरब नहीं मिलेंगे। पहले आपके द्वारा लिखित रूप में उन्होंने हस्ताक्षर ले चुके हैं। यदि तैयार है तो बैंकिंग का काम कर लो, नहीं है तो विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, और एक प्रकार से नागरिक व्यवस्था आप बना सकते हो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसे लगान पर खेत दी जाती है कि एक किसान के पास 50 एकड़ है, इतने कर नहीं सकता वो, तो 20 एकड़ दूसरे के लिए देता लगान में, और उसमें से 2 एकड़ 3 एकड़ वो उनके लिए रखा जाता, बाकी अपने पास आ जाते, और वह व्यक्ति अपना हो जाता। ये हम दूर अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं सबसे, ये गलत है। इसलिए आप लोग ये समझो, वैज्ञानिक बन सकते हो, बनना चाहिए, लेकिन ऐसे जो आज के वैज्ञानिक जो ठीक नहीं है, पीएचडी करने के उपरांत भी, शोध प्रबंध लिखने के उपरांत भी बीए, बीएड, एमए, एमएड और कौन बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनमें उत्तीर्ण हो गए, अनुसंधान भी किए और आवेदन देते हैं। हमारे लिए 7-8 हज़ार मिल जाए, हम सब कुछ काम करने के लिए तैयार हैं। झाड़ू भी लगा दो तो हम घर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नौकरी मिलना चाहिए, और वो भी स्थायी मिलना चाहिए। बस हमारी स्थायी नौकरी है, करो या न करो काम, तारीख के अनुसार पगार मिले, पक्का है, पगार बोलते हैं ना, हाँ, ये हो रहा है। इसीलिए हमारा कहना है बच्चों से, होनहार हो। और होनहार का अर्थ क्या होता है? होनहार का अर्थ होता हो करके ही रहना। क्या हो करके रहना? जो आप संकल्प लोगे अवश्य हो सकते हो, ये क्षमता आपके पास विद्यमान है। इसलिए अनेक राष्ट्र जिस दिन उनको स्वतंत्रता मिली, उसी दिन से अपनी भाषा को प्रारंभ कर दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, कहा, उस देश को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके ऊपर किसी की भी सत्ता चलेगी नहीं, शासन उसकी नहीं होगी, और वह देश सुरक्षित रहेगा जब तक उसकी भाषा सुरक्षित है। इसलिए भारत सुरक्षित नहीं है। आप बोलते हैं, एक वाक्य में 3-4 इंग्लिश शब्द आ जाते हैं। यही हिंदी को मिटाने का उपाय है। आपके द्वारा ही यह स्वयं की भाषा मिटी जा रही है। मिलाओ, आप उसमें ऐसी मिलावट कर रहे हैं, वह न घी है और न नवनीत है, और फिर भी कहते हैं ये बटर बहुत बेटर है। अरे ये क्या है? जहां पर जिस देश में घी ही नहीं है, घृत नहीं है, जो दूध का सार माना जाता है, वही नहीं है। नाक में भी डाल दो नवनीत की डली तो भी गंध नहीं आती घी की। क्यों नहीं आती? ये विदेशी है। सब वहां पर यही चलता है, घी नहीं चलता।
और यहाँ पर घी चाहते हैं क्योंकि सार है, तत्व है, यहाँ उसकी जान है। तो आप सब समाप्त हो गया। इसलिए जीवन प्रारंभ हुआ था अज्ञान में और जीवन समाप्त भी होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी कहते हैं हमारे पोते वगैरह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपकी भाषा उनको नहीं आती, उनकी भाषा अब कौन से, ये नाते हमारा ही है, ये कैसे कहोगे आप बताओ। अब ये दादाजी ये हमारे हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातें हमने कह दी। दो पंक्तियाँ जो पुनः उस विद्यालय की थी आपके सामने रखता हूँ, लिख करके रख लो, काम में आए तो ले लेना, नहीं तो हमें वापस दे देना। मुखाग्र कर लो। उस पथ की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। वो नाविक वही नामी नाविक माना जाता है। भरी हुई नाव है, बहुत सारे लोग हैं, तूफान आ रहा है, आने दो। तूफान क्या, सुनामी भी आ जाए तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। आप लोग धैर्य रख करके बैठ जाओ। तब तक के लिए नमोकार मंत्र पढ़ लो तो और अच्छा है। मंत्र यंत्र से कई गुना काम कर जाता है, लेकिन यंत्र पर बैठ करके आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा अथवा और किसी पर, तब कहीं जाकर के मंत्र शुद्ध होता है। इसलिए कोई भी यंत्र को चलाने वाला मंत्र को सिद्ध कर ही नहीं सकता। भारत भी ऐसा काम करने लगा, वह यंत्र ही उसके लिए अच्छा लगता है, मंत्र अच्छा नहीं लगता। उसे पैदल आना जाना अच्छा नहीं लगता है, किंतु वह क्या चाहता है? हाँ, गाड़ी से। गाड़ी का अर्थ होता है रुक जाना। नहीं समझे? चलती का नाम गाड़ी ये भारत में है, चल रही है और गाड़ी कहते हैं। इसलिए सब में तो बाय लगता है, सब वाहनों के साथ। और जब हम पैदल चलते हैं ऑन फीट, ऑन फीट, यानी उसके लिए ऑन लगता है। उसका गौरव तो याद रखो, जब तक आप अपने पैरों से चलेंगे तब तक मालूम पड़ेगा कि अभी हमारी उम्र है। थोड़े बहुत कम में से हो सकती है, क्योंकि चलना इसको क्या बोलते हैं? घोड़े कहलाते हैं ये घोड़े दक्षिण में। हाँ, ये जब हाँ गुड़गे गुड़गे, हाँ इसको घोड़ा ही बोला जाता है। ये जिसके घुटने ठीक रहते हैं वह खूब, और वह भाग भी सकता है। और आप लोग विदेश को मात्र भागो नहीं, तो यहीं पर भागते रहो। अवश्य एक दिन आपको मंत्र मिलेगा और उस मंत्र के माध्यम से आप सभी तंत्रों को विद्या दे सकोगे, सभी यंत्रों को विद्या दे सकेंगे। यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जाओ इस मंत्र का आह्वान होता रहेगा। और हजारों किलोमीटर दूर भी हो, मंत्र यहाँ पर उच्चारित कर लो, वहाँ पर जहर नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ नहीं सकता। इस पर विश्वास विदेशियों को होता है या नहीं होता, आप ही देख लो। लेकिन यहाँ का बच्चा आज का जन्मा हुआ भी उस मंत्र को ही
से जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब कल की बातें हो गई। क्या हो गई? कल की बातें हो गई, आज की नहीं। या तो कल की बातें और होंगी, उसमें भी कल कल ही है, कोई भी वहाँ पर संगीत नहीं है। नदी कल कल बोलती है, उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें मंत्र मुग्ध करने की कला विद्यमान है। किंतु आपके यंत्र में क्या होगा? यंत्र यदि काम नहीं करता तो धक्का लगाना पड़ता है। धक्का समझते हो आप? हाँ, पहले की गाड़ियाँ जो होती थी उसके लिए पहले जो ग्राहक बैठते हैं ना भीतर, उनको भैया धक्का लगाओ, थोड़ा धक्का। धक्का क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इसका पेट्रोल गर्म नहीं हुई, ठंडा हो गया, इसलिए उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं। जब चाहो वह चालू हो सकता है। इसलिए भारत के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बात इन्होंने कही थी कि सोने की चिड़िया, और भारत आज क्या हो गया? चिड़िया के पास पंख होते हैं तो उसको चिड़िया बोलते हैं। पंख है किंतु वह उड़ना भूल गया, उड़ना भूली। सोने की चिड़िया तू उठ, उड़ जा। कैसे उड़ोगे बताओ? भूल गए आप। यह स्वतंत्रता भूलने का काबिल नहीं होती, किंतु आपको कब क्या हो रहा है ये तक पता नहीं है। अब तो आपको सुनने की आदत पड़ गई है। महाराज आप सुनाते जाओ, सुबह भी सुनाते जाओ और शाम को भी सुनाते जाओ, और महाराजों से भी हम कह देते हैं वो भी सुनाते चले जाएं, ताकि चातुर्मास स्मारिका निकालने के योग्य बन जाएगा। नहीं समझे? काम करो या नहीं करो। यहाँ पर है ना कह देंगे तो हाँ ना, ऐसे कहते ना, हाँ 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 ना कहो तो आपको आता होगा। हाँ आता तो होगा, आता है ना, तो आता भी है ना भी है। किस तरह बूढ़े हुए आप? हाँ, इसलिए नियमित काम होना चाहिए। समय आपका काफी हो गया, इतना तो नहीं लेना चाहिए था। आप देने के मूड में थे क्या? नहीं, आपने समय दिया तभी तो हम बोल गए। पूरा करा, मुझे भी पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं, कहने को है, इसलिए पहले से हम बंद कर रहे हैं। ये पंक्तियों को याद करना। और 7 व्यक्तियों में एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने लिख दिया है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। और गांधी जी इंग्लिश जानते हुए भी कहते थे मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ और ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ये गांधी जी की विशेषता थी। और आप लोगों को आता तो कुछ है ही नहीं, और इंग्लिश में 1-2 शब्द बोल करके, और हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, दोनों ही चौपट हो जाते हैं। चौपट समझते हो क्या होता है? चौपट का अर्थ चारों तरफ से पथ होता है, जो एक खेल होता है, उसमें खेले जाते हैं। इसलिए वह खेल बहुत ही कठिन होता है, उसमें बुद्धि लगती है। शतरंज भी कह सकते हैं इसको,
शतरंज यहाँ पर कहा जाता है, किंतु दक्षिण में इसको बुद्धि बल कहा है। खेल को भी बुद्धि बल कहा है। जिसकी बुद्धि तेज होती है वही उस बुद्धि बल को खेल सकता है। आप लोगों के पास बुद्धि है, भगवान से चाहता हूँ आपकी बुद्धि अवश्य गतानुगतिकता से दूर रहे और अपना जो कुछ भी है उसको सीखने का प्रयास पुरुषार्थ करे। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे काला सुमेर जैन श्रीमती ज्योति जैन, काला आनंद जैन श्रीमती रेणु जैन, काला मनोज जैन श्रीमती ममता जैन, काला सुशील जैन श्रीमती भारती जैन, सुपुत्र आकाश जैन, बादल जैन, बेबी मिस्का जैन, समस्त काला परिवार, आदिनाथ ग्रोसरी होलसेल एंड रिटेल मर्चेंट, चिलीज एंड कॉटन स्टॉकिंग, मेन रोड पोस्ट डोरनकाल, महबूबाबाद, तेलंगाना, पिन कोड 506381।